हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी में। आज हम आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बताने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा। आज हम आपको कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन है, आप देखिएगा। हम बता रहे हैं बिलियन का होगा। बिलियन का अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसमें एकदम टॉपिक वाइज बताया है। तो आज कैलकुलस का कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो हर एक साल किसी ना किसी साल आया है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कैलकुलस जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स का आता है, जिसमें से अधिकांश जो है ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, d/dx लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x है। पहले लिमिट निकालना है, उसके बाद इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो लिमिट आप शायद जानते होंगे निकालना कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम d/dx लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 cos 3 इंटू एक्स का मान हम 0 रखेंगे, x टेंस टू 0 है इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे d/dx लिमिट x टेंस टू 0 cos 3 इंटू 0 इक्वल टू cos 0। cos 0 का मान आप जानते होंगे क्या होता है। cos 0 का मान बताइए क्या होता है। cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो cos 0 का मान हम 1 लिख देंगे। अब लिमिट x टेंस टू 0 1, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 बाहर आ जाएगा। d/dx 1 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 बाहर आ जाएगा। d/dx 1। अब 1 का हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा। 1 का अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा। 1 चूंकि यहाँ पर क्या है, अचर है, इसलिए 0 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए दूसरा क्वेश्चन है d/dx 1/√x। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, d/dx √x। d/dx √x का क्या होगा, तो हम बता रहे हैं। आप पिछले मेरा वीडियो में देखिएगा तो √x का हम अवकलन बताए हैं। √x का क्या होता है बताइए। √x का 1/2√x होता है। √x का 1/2√x। तो इसको हम एक और विधि से देखिए बनाते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल टू √x है, ठीक है। मान लीजिए कि y इक्वल टू √x है, तो x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d√x/dx। dy/dx d√x/dx। अब यहाँ पर √x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2√x। 1/2√x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। d/dx 5 के पावर x, यानी 5 के पावर x का अवकलन करना है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं y इक्वल टू 5 के पावर x, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर क्या होगा। अब x के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो क्या होगा, dy/dx d5 के पावर x/dx, ठीक है। dy/dx d5 के पावर x/dx। अब एक यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि एक सूत्र हम बताए थे अपने पिछले वीडियो में। क्या बताए थे कि d a के पावर x का अगर अवकलन होता है, a के पावर x का अवकलन होता है तो सूत्र होता है a के पावर x इंटू लॉग ई बेस a। ये हम सूत्र आपको बताए थे अपने पिछले वीडियो में कि d a के पावर x/dx, यानी d a के पावर x/dx, x का अवकलन होता है तो सूत्र होता है a के पावर x इंटू लॉग ई बेस से। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई अगर नहीं लिखिएगा भी तो कोई बात नहीं चलेगा। लॉग a हो सकता है या लॉग ई बेस a हो सकता है। जैसे हम लोग लिखते हैं लॉग x का क्या होता है 1/x, लॉग x का क्या होता है 1/x, ठीक है।
वैसा ही log e बेस x इज इक्वल टू 1/x हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर e जो होता है छिपा रहता है, log के पास e जो होता है छिपा रहता है। ठीक है, तो आगे यहीं पे बनेगा a के पावर x, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो क्या होगा 5 के पावर x log e बेस a क्या है 5 है, a की जगह पे 5, तो 5 के पावर x इंटू लॉग ई बेस 5 आंसर हो जाएगा हमारा। अब चलिए दोस्तों 4 नंबर बताइए क्या होगा। 4 नंबर d/dx tan x स्क्वायर का अवकलन करना है, तो फिर से हम y बराबर मान लेंगे tan x स्क्वायर, y बराबर tan x स्क्वायर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर x के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू d tan x स्क्वायर बाई dx। ठीक है, tan x स्क्वायर है तो ये जो है श्रृंखला नियम में जाएगा, क्योंकि इसमें दो फलन है, tan है और x स्क्वायर, दो गो फलन है, tan भी फलन है और x स्क्वायर भी फलन है, दो फलन है, इसलिए श्रृंखला नियम पर जाएगा। तो श्रृंखला नियम हम आपको पिछले वीडियो में अपने बताए थे कि क्या होता है, तो d tan x स्क्वायर बाई dx, इसके बाद इंटू सॉरी दोस्तों यहाँ पर dx स्क्वायर होगा, क्योंकि दो गो फलन है d tan x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर, फिर यहाँ पर dx स्क्वायर बाई dx, दूसरा का फलन का अवकलन dx स्क्वायर बाई dx। ठीक है, अब जानते होंगे कि tan x स्क्वायर का क्या होता है, यानी tan x का क्या होता है, tan x का सेक स्क्वायर x होता है, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर तो बताइए दोस्तों tan x का क्या होता है, tan x का अवकलन होता है, tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का सूत्र होता है, देखिए सेक स्क्वायर x होता है, tan x का सेक स्क्वायर x होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए tan x स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर tan x रहता तो सेक स्क्वायर x होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर सूत्र होता है tan x का अवकलन होता है, तो tan x स्क्वायर जो होगा, इसलिए tan स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर का क्या होता है, तो x स्क्वायर का हम सूत्र बताए हैं आपको क्या होता है, x के पावर n का सूत्र क्या बताए थे, n इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, x के पावर n का सूत्र n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी x के पावर स्क्वायर है, x के पावर स्क्वायर है तो n बाहर निकलेगा, n बाहर निकलेगा तो यानी 2 बाहर हो जाएगा, फिर x इंटू 2-1 n-1 2-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, तो हम इसको सजा के लिख देंगे, तो 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर आंसर। यही हमारा 4 का ऑप्शन हो में से एक ऑप्शन यही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर है d/dx रूट कॉट एक्स का अवकलन करना है। तो रूट कॉट एक्स का अवकलन करता है तो पहले हमको बताइए रूट एक्स का अवकलन क्या होगा। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो ये वहीं उसी पर बन जाएगा, लेकिन एक और हम नियम आपको बताएंगे, एक और तरीका बताएंगे कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर पहले तो मान लेंगे y बराबर है रूट कॉट एक्स, y बराबर है रूट कॉट एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो dy/dx और दी रूट कॉट एक्स बाई dx, इसमें एक ही फलन है, इसमें एक ही फलन है, अब बताइए इसमें एक ही फलन है, इसमें एक ही फलन है भाई। चलिए डी रूट कॉट एक्स बाई डी एक्स, यानी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता था, तो 1/2 और रूट यहाँ पर एक्स ना लिख के कॉट एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉट एक्स है। यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।